Assalamu alaikum Nazreen. Welcome to part two of the World Cup T20 coverage. These are special vlog sessions with Rohan. तो वी आर एट द हाफ वे पॉइंट तो नहीं कहेंगे अभी सुपर एट जो है काफ़ी सारे ग्रुप मैचेस हो गए हैं बट वी वुड लाइक टू सी व्हाट्स हैपनिंग इन द सुपर एट सेक्शन तो रूहान मेरे साथ फिर से हैं वेलकम बैक रूहान थैंक यू दिल भाई। तो we discussed about what happened in the group phases. Now that is history. Now it's Super 8, two groups. One is unbeaten. One has made it, or everybody starts from scratch again. So, तीन matches हैं. Whoever performs will get in the semifinals. Let's start with the difficult. Well, not the difficult, but the unbeaten group first. उसमें आपको क्या लग रहा है? That's very interesting teams. India, West Indies, Zimbabwe, South Africa, well, unbeaten. बिल्कुल सारी अनबीटन है। आई थिंक सारे कॉम्पिटिशन्स टफ होंगे। आई डोंट थिंक इवन इस ग्रुप में कोई वन साइडेड अफेयर होगा। Yeah. इंडिया लुक्स लाइक अ वेरी स्ट्रॉन्ग वेरी कंप्लीट टीम, Mm. बट उनके भी कुछ इश्यूज हाईलाइट होना शुरू हुए हैं। अभिषेक थ्री Yeah. डक्स ऑन द ट्रॉट। ईशान किशन वाज अ स्टैंड आउट, Yeah. यस। तो ही इज गोइंग वेल। तिलक वर्मा प्रॉपरली नहीं चल सके। Yeah. स्काई कैप्टन उनके यूएसए में के खिलाफ बहुत अच्छी इनिंग्स, बट उसके बाद से थोड़ा ग्राफ उनका भी डाउन है। Mm. देयर बॉलिंग इज गुड। बॉलिंग उनकी थ्रू आउट अच्छी जा रही है। वरुण हो गए, Yeah. चक्रवर्ती, बुमराह, अर्शदीप भी बॉलिंग Mm. रियली वेल। तो वो एक उनका आई थिंक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। फील्डिंग तो उनकी है ही है। Mm. बैटिंग में यस दे हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस, Mm. उसमें कोई शक नहीं। बट आई थिंक थोड़ी सी कोलैप्सिबल टीम है। Mm. इफ दे कैन मेंटेन इट टुवर्ड्स द एंड तो उनके पास हिटर्स हैं। रिंकू सिंह स्पेशली Yeah. खास तौर पे एक्सीलेंट एक्सीलेंट डेथ ओवर हिटर। तो वो कहीं ना कहीं कवर अप कर जाते हैं। और इवन अभिषेक फेल होता है एंड दे हैव टू बेंच हिम आउट, तो द नेक्स्ट ऑप्शन इज संजू सैमसन, हु इज अ वेरी गुड ऑप्शन। Mm. Yeah. South Africa, I think, is looking like the most complete team Mm-hmm. going in. Yeah. अफगानिस्तान के खिलाफ भी they Yeah. held their nerve Two super overs. दो सुपर ओवर्स के थ्रू। क्विंटन डिकॉक वापस आए हैं, रियली Yeah. गुड एडिशन। रिगल्टन भी अच्छा जा रहा है। मार्करम एज अ कैप्टन, ही इज Yeah. गोइंग वेल। Yeah. रबाडा थोड़े से ऑफ कलर नजर आए बीच में, बट Yeah. रबाडा इज रबाडा। Mm. he will have off days, but more often than not, he will do well. वेस्ट इंडीज और जिम्बाब्वे की मुझे बहुत स्पेशली खुशी है। दोनों Uh-huh. बहुत The कम बैक comeback में, और teams both. लुक लाइक अ यूनिट। Yeah. जिम्बाब्वे तो पहली दफा इस मोमेंटम के साथ आया, सो इट्स हार्ड टू से कि क्या Mm. वो करेंगे। इफ नथिंग एल्स कंपटीशन वो डेफिनेटली देंगे हर टीम को, और वो आई थिंक प्रॉपर स्टडी करके आ रहे हैं सारों को। Mm. प्लेयर्स उनके पास अच्छे हैं। ब्रायन बेनेट इज समवन हु कैन Yeah. एंकर Very नीचे good. से आके। सिकंदर रजा और मरुमानी आई थिंक था। ये दो तीन इनके पास हिटर्स भी हैं। बॉलिंग तो इनकी पेस बॉलिंग खास तौर पे बहुत अच्छी हो रही Mazhar है। Rabbani is रबानी good है bowling. Yeah. और कितनी तीन टीम्स हो गई हैं। वेस्ट इंडीज तो Yeah. यू नो वेरी मर्क्यूरियल टीम। Yeah. आई होप दे गो इवन फर्दर। Yeah. वेस्ट इंडीज एक टीम है व्हिच यू वांट टू सी गो अहेड, कि वो एक एंटरटेनमेंट आपको देते हैं। दो बार तो चैंपियंस हो चुके हैं बिल्कुल बिल्कुल, दो ऑलरेडी बार इसके चैंपियंस हो सके हैं। उनकी वैसे भी जो एक ओवरऑल क्रिकेटिंग हिस्ट्री, यू वांट टू सी देम yeah. एक्सेल। और दिस इज ऑन द बैक ऑफ उनके काफी सारे तो नहीं, कुछ की प्लेयर्स जैसा निकोलस पूरन अर्ली और रिटायरमेंट लेके मजे की निकले हैं। बात है दे बी चैंपियंस और दोनों जो चैंपियनशिप्स हैं एक श्रीलंका में जीती है और एक इंडिया में जीती और एक है इंडिया में तो जीती जो है। तो होस्ट है इस वर्ल्ड कप के हाँ, दे नो दीज प्लेसेस, सो दे इट्स प्ले अ गुड कि लॉट वो ऑफ टी20 इसको, हाँ, इसको यूटिलाइज कर रहे हैं। इवन कुछ प्लेयर्स उनके अर्ली रिटायरमेंट लेके निकले, उसके बाद दे डूइंग सो वेल। ठीक दैट्स वेरी गुड। और आई तो थिंक उन्होंने प्लेयर सेलेक्ट भी मोस्टली तो वही हैं जो पहले भी करते आए हैं, बट आई थिंक वो अब फॉर्म में आए हैं। आई थिंक अल्जारी जोसेफ शायद नहीं है इस दफा, या एटलीस्ट ही इज नॉट गोना प्ले। शमार खेल रहे शमार जोसेफ शमार जोसेफ खेल रहा है इस दफा।
who's a very good bowler और almost single handedly ऑस्ट्रेलिया से टेस्ट मैच ले गया था शुरू में या 2 साल पहले। ठीक। तो है टीम उनकी काफी अच्छी है या एंड दे प्लेइंग द सिचुएशन वेल आई थिंक। अच्छा मोमेंटम उन्होंने लिया हुआ है तो या लेट्स होप दे कैन कैरी इट। या सो दैट्स द ग्रुप दैट इज अनबीटन, और सारों बड़े पॉजिटिव वाइब्स हैं। वो ग्रुप तो हो गया। अब आए हम जरा बिजनेस एंड में, इस ग्रुप में जहाँ सब कुछ जिस तरह सब पहुंची है कुछ टीमें हाँ, उसका करते। एक तो खैर होस्ट टीम है श्रीलंका, दे आर नॉट टू जी बैड। जी न्यूजीलैंड भी इज ऑलराइट, बट लेट्स कम टू टीम पाकिस्तान एंड वेयर डू दे स्टैंड। सबसे पहले तो वो 2024, और इसमें ये डिफरेंस है कि सुपर 8 में आ गए हैं क्योंकि दे कम बिल्कुल आउट ऑफ द ग्रुप। बिल्कुल। वही है, हम कुदरत का निज़ाम ही चल रहा है अभी तक। तो कोई कर नहीं किसी तरह पहुंच गए किसी आगे। तरह पहुंच गए। नमीबिया, फहीम का यूएसए, नेदरलैंड्स को हाँ, हरा के। बिल्कुल फहीम का कैच ड्रॉप हुआ, अली खान इंजर हुआ, एरन जॉनसन बैन हुआ, तो जी जी कर करा के हम पहुंच ही गए। अभी जी। इंडिया से जितने बड़े मार्जिन से हारे थे फिर अपने आप को डाल दिया था खतरे में। हाँ, नेट रन अम, रेट की वजह से। बिल्कुल। बट जी। शुक्र है कि नमीबिया को थोड़ा कन्विंसिंगली हरा लिया इन्होंने। हम्म। आई थिंक इन टर्म्स ऑफ ऑन पेपर अगर आप देखें फुल जो 15 या 16 मेंबर्स का स्क्वाड है हम्म। तो द नेम्स आर नॉट particularly बैड, बट कॉम्बिनेशन जो है वो इंतहाई क्वेश्चनेबल हम्म। है। दिस इज अ वेरी सिमिलर सेटअप टू जो लास्ट ईयर इस्लामाबाद यूनाइटेड का था कि जिसमें 5-6 ऑलराउंडर्स भरे हुए थे और थ्रू आउट मिडल ऑर्डर वो रोटेट कर रहे होते या थे। uh, जो कि आई गेट द लॉजिक बट आई थिंक बहुत ज्यादा ऑलराउंडर्स या भर दिए। um, टीम स्पिनर्स तो बहुत सिलेक्शन सारे हैं, करीब चार जी पांच स्पिनर्स हैं। चार स्पिनर्स पांच हाँ स्पिनर्स हैं उनमें से बैटिंग करने बिल्कुल वाले भी बिल्कुल कुछ वो हैं। उन्होंने कहा कि जी नवाज हम श्रीलंका में खेल रहे हैं उधर घूमती है तो बस ये वो काफी ज्यादा कमाल है। कराए हुए स्पिनर्स। बट आई थिंक सिलेक्शन में थोड़े से आई मीन इट्स टू लेट टू कमेंट ऑन द सिलेक्शन नाउ हाँ, बट आई अब थिंक तो खैर वो डेफिनेटली काफी डीप कुछ चले चीजें गए। हैं डेफिशिएंट। अब्बास अफरीदी वेरी गुड इन एशियन कंडीशन, उसको नहीं लिया। हाँ। सुफियान मुकीम न्यूजीलैंड में इतनी अच्छी बॉलिंग कराते या थे, बस सुफियान श्रीलंका में मुकीम, आई आपने डोंट नो उसको व्हाई। नहीं उठाया। अब कब तक ये डिले खैर करते रहेंगे। खैर हो गया अब तो जो होना था। जी। अम, काफी क्वेश्चन हो रहे हैं कि जी बाबर को इतना नीचे क्यों खिला रहे हैं, खिलाना या नहीं चाहिए, नहीं खिला रहे, क्यों खिला रहे हैं का तो पॉइंट खत्म हो गया एट दिस स्टेज। अब वेयर ही इज ही शुड क्लिक। हम्म। आई गेट के जी लोग चाह रहे हैं कि उसको ओपनिंग करवाएं, मिडल में वो नहीं चल पाएगा, उसकी स्ट्रेंथ्स ये है वो नहीं है। आई गेट दैट, मुझे भी ये ख्याल आया था बीच में। हम्म। बट आपको थोड़ा सा ये देखना है कि बाबर इज अ सीनियर प्लेयर नाउ। मोहम्मद हफीज ने भी अपनी मेजॉरिटी करियर ओपनिंग पे ही चलाया था, बट जब उनसे नेक्स्ट जनरेशन आई थी तो ही पुश्ड हिमसेल्फ डाउन 4-5 पे आए, हम्म। रीमॉडल्ड हिज गेम, और जो है इवन एज एन ऑलराउंडर खेले जब जरूरत पड़ी तो हम्म। प्रॉपर करियर ऑलराउंडर बने। हम्म। Misbah came as a pinch hitter, but he had to become an anchor, and he did that through the bulk of his career. So as a senior, आपको थोड़ी सी अपनी गेम पिवट करनी आनी चाहिए। हम्म। और ऐसा नहीं है कि स्टेट वर्ल्ड कप में ही आके आपने ऐसा किया है, हम्म। थोड़ा सा चांस पहले मिल चुका है। हम्म। ओपनर्स आई थिंक ठीक हैं, बोथ आर ट्राइंग मॉडर्न गेम खेलने की, कभी चलते हैं कभी नहीं चलते। साहिबजादा फरहान इस वक्त साहब ज्यादा हाईएस्ट फरहान है। हाईएस्ट स्कोरर है अभी साइम तो। साइम अयूब प्रॉपर ऑलराउंडर की या तरह है, बैटिंग चला बॉलिंग चल बॉलिंग। गई। या आई डोंट थिंक टू मूव देम। या सलमान अली आगा एट 3 आई थिंक इज अ गुड चॉइस। 2 साल पहले इस्लामाबाद यूनाइटेड में भी 3 पे खेला था। ही डज अ गुड एंकर जॉब एट दैट पोजीशन, और अब उसने भी अपनी गेम काफी चेंज करने की कोशिश की है जो कि नजर आ रहा है, रिजल्ट्स लेकर आ रहा है, तो दैट्स हम्म। फाइन। बाबर वी डिस्कस्ड। हम्म। उस्मान खान आई थिंक बाय प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन वाहिद बंदा वही बनता था जो आ सकता था। रिजवान कांट प्ले इन द मिडल, हारिस ने अपनी स्लॉपी कीपिंग की वजह से या एक फाइनल, अकेले बंदे का कसूर नहीं होता बट दैट वाज अ बिग कंट्रीब्यूशन। हम्म। नाफे अभी नया है, या
पीछे जो और आपके डोमेस्टिक सेटअप में है उनका इंटरनेशनल एक्सपोजर नहीं है, तो उस्मान खान ही बचता था। हम्म, और उसने इंडिया के खिलाफ जो इनिंग्स खेली, ठीक है आउट थोड़े इमेच्योर तरीके से हुआ, बट ओवरऑल बाय फार आवर बेस्ट इनिंग्स थी। सो वी नो ही कैन डू इट एंड आई थिंक इट्स फाइन। ही इज द राइट चॉइस इस वक्त। हम्म, मेन चीज जो है हमारी, आई थिंक जो शादाब और नवाज दोनों को एक साथ खिलाना है, दैट्स अ बिट ऑफ एन इशू। yeah, दोनों यस बॉलिंग ऑलराउंडर्स हैं, बट देर नॉट वेरी बिग स्पिनर्स ऑफ द बॉल। और दोनों को एक साथ खिलाना जिसका मतलब है कि आप या उस्मान तारिक या अबरार को बिठा रहे हैं, हम्म, या सारों को खिला के जी 5 स्पिनर इकट्ठे कर रहे हैं, हम्म, दैट्स अ बिट टू मच इन हम्म, ग्राउंड्स पे, खासतौर पे आर प्रेमदासा जिस पे अगला मैच होना है। पेसर्स भी परफॉर्म करते हैं, स्पेशली अगर वो स्लो हो, इनटू द पिच हो, लाइन लेंथ ठीक हो। हम्म, 2023 का शायद एशिया कप था या 22 ओडीआई वाला, जिसमें हमने इंडिया को 264 पे आउट किया था, उसमें अगर आपको याद हो पेसर्स ही चले थे, और आई थिंक शायद यही ग्राउंड था इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। तो yeah, देयर इज समथिंग फॉर पेसर्स अगर सही चल सके। आई थिंक फहीम को अंडर यूटिलाइज कर रहे हैं, सिर्फ बैटिंग करवा रहे हैं और वो भी 9 पे। yeah, आई डोंट सी द पॉइंट। ऊपर से एक ऑलराउंडर कम करके उसको ऊपर करें। अबरार नीड्स टू प्ले मोर। वेरी टैलेंटेड अबरार, बट आई थिंक उसका प्रेशर हैंडलिंग इतनी अच्छी नहीं है, हम्म, जो कि एट दिस स्टेज एक्सपोजर से ही प्रॉब्ली सही होगी। देयर इज नो पॉइंट इन हाइडिंग हिम और उसका कॉन्फिडेंस खत्म करें। आई वुड हैव लव्ड कि अबरार सुफियान उस्मान सुफियान वाला कुछ कॉम्बिनेशन हम रोटेट कर पाते, बट वी डोंट हैव दैट ऑप्शन इस वक्त। हम्म, सलमान मिर्जा नीड्स टू बी अ कांस्टेंट। आई डोंट नो 3 विकेट्स लेने के बाद उसको क्यों ड्रॉप किया था, बट ही नीड्स टू बी देयर। yeah, समझ से बाला था रहे, एक हाँ, बंदे ने 3 विकेट लिए हैं जी, चलो ड्रॉप yeah, कर दो उसको। आई ठीक, डोंट गेट इट। और ये भी नहीं है कि जी, ओ इंडिया आया है बड़ी टीम है उसके खिलाफ, हमने यूएसए के आगे ड्रॉप कर yeah, दिया उसको। जस्ट मेड नो ठीक। सेंस। चले, आई आई थिंक मीन पाकिस्तान के बारे में तो हम फॉर एवर बात कर सकते हाँ हैं। इनके क्रूशल मैचेस अब आने वाले हैं, जो क्रंच मैचेस है। बिल्कुल कल ही पहला क्रंच मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ, हमेशा कोई ना कोई क्रंच मैच होता है। लेट्स सी हाउ दे डू, बट लेट्स सी, आई मीन, एज होपफुली एज द सुपर 8 प्रोग्रेसेस देयर विल बी सम इंटरेस्टिंग मैचेस, तो फिर से इंशाल्लाह एक मौका मिलेगा रिफ्लेक्ट करने का एज वी गो थ्रू द मैचेस। अगर अगर चांस बना तो खैर पाकिस्तान न्यूजीलैंड को भी कवर करेंगे, लेकिन लेट्स सी। न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और श्रीलंका हैं पाकिस्तान के नेक्स्ट मैचेस। लेकिन अब तक के लिए तो थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग एंड शेयरिंग योर थॉट्स एंड इंसाइट्स अबाउट वर्ल्ड T20। थैंक यू फॉर हैविंग मी। चलें जी। तो नाजरीन, इसमें को आप देखिएगा ऑन यूट्यूब एज इट कम्स। फिर हम आपके सामने एक बार फिर हाजिर होंगे, एंड लेट्स सी हाउ द टूर्नामेंट प्रोग्रेसेस, एंड देन विल कम बैक एंड हैव सम मोर डिस्कशंस अबाउट इट। तो अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए, और इंशाल्लाह आपसे जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।